दुनिया वल आखिरा। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुहतरमुल मक़ाम हज़रत तारिक महमूद साकिब साहब, माशाअल्लाह नहायत ही मुफस्सल बयान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के ऊपर उन्होंने बयान फरमाया। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इमाम बुखारी का और ज़्यादा प्यार अल्लाह ताला पैदा फरमा दें। उन्होंने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें, बड़ी कोशिशें इस मकसद के लिए की। हम तो उसके लिहाज से बिल्कुल ही नाचीज़ हैं। तो मैं इस ज़िमन में ये अर्ज़ करता चलूँ कि जिस इदारे में आप अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, ये हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह, जिन्होंने यहाँ पे दरस कुरान इरशाद फरमाया यानी आगाज़ फरमाया, और हमारे यहाँ 2016 में इसका आगाज़ किया। उस वक्त इसकी छत नहीं थी। इत्तिफाक ये हुआ कि फ़जर की नमाज के बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब का यहाँ पे खिताब था और लोग उमड़े हुए आए और उन्होंने हज़रत हाफ़िज़ साहब का बयान सुना और उस वक्त से जाग लगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर फल बन चुका है। इस इदारे में 150 से अबव बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, और सिर्फ बच्चे और बच्चियाँ ही नहीं, वो ख़वातीन जो अपने घरों में काम काज से फारिग होती हैं, वो भी अपना टाइम निकाल के इदारे में तशरीफ़ लाती हैं। कोई अपने कुरान को सीधा करती है, कोई तर्जमा पढ़ रही है, कोई तफसीर पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये हम जैसे नकम्मे लोगों को ये एज़ाज़ बख्शा है। हम इसके लिए हकीकत बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम नकम्मे लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता किया कि मैं ये मस्जिद जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये इस मकसद के लिए बनाई थी कि हम नादरा कुरान पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह मोहतरम कारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद को हमारे लिए बाइस से बरकत बनाए। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद मैं कहता हूँ। हमारा ये मस्जिद को बनाने का मकसद ये था कि चलें नादरा कुरान पढ़ाएंगे और लोगों को दीन की दावत देंगे। लेकिन यहाँ पे एक मस्जिद बनी, उसको गिराया गया। उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनाना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, हमने इदारे के नाम से, इदारे सुफ़ा के नाम से इस इदारे को हमने शुरू किया। तलबा तालिबात आए हमारे पास, वो तलबा आए जिनके कपड़े फटे हुए थे, हमारे पास वो तलबा आए जिनसे स्मेल आती थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन तलबा को बैठना, पढ़ना, अदब, तादीब और बड़े छोटों पर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी और बड़े छोटों का किस तरह लिहाज करना है, ये सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उन बच्चों में कई बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन चुके हैं। ये इदारा 2019 में आमा की क्लास वफ़ाकुल मदारस से इसका आगाज़ किया। आज इसकी आखिरी क्लास जो बुखारी शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी आज तकमील है, उस हवाले से इंशाल्लाह ये तकरीब है। और इस इदारे से
35 से अबव तलबा और तालिबात कुरान का हिफ्ज़ कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मैंने तो ये मस्जिद इसलिए बनाई थी कि चले लोग नमाज आसानी से पढ़ लेंगे, लोग कुरान पाक सीधा कर लेंगे, लोग तर्जमा पढ़ लेंगे। लेकिन खुशी इस बात से हुई है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा है कि बुखारी शरीफ की तकमील हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। हम बिल्कुल इस काम के अहल नहीं थे, लेकिन मैं अपने उस्ताद गिरामी मोहतरम हज़रत हाफिज़ शरीफ साहब हफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी दुआएं, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे, तो मैं उनसे ये दुआ करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को और तोसी वाली जगह अता फरमा दें। तो सारे दोस्त आमीन कह दें। शायद किसी साथी की आमीन कबूल हो जाए तो हमें जगह मिल जाए। और देखिए, हमने वो टेंट बार इसलिए लगाए थे कि पिछली दफ़ा हमने कॉन्फ्रेंस की को जिसकी बिना पर लोग बाहर खड़े थे और बड़ी परेशानी के आलम में वो खड़े थे, तो हमने कुर्सियाँ इसलिए लगाई ताकि वो लोग जो आने वाले हैं बाहर से वो बैठ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ज़िमन में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब को खिताब की दावत देना चाहता हूँ कि वो खिताब फरमाएँ। और उनके खिताब से पहले हमारे इदारे की तालिबा आखिरी हदीस पढ़ेगी और उसके बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब अपना बयान फरमाएंगे। मैं दावत देता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हफ़िज़हुल्लाह। अच्छा,